ने मेरे धान के खेत में जानबूझकर अपनी सीवर पाइप घुसा दी थी और गंदे मल वाले पानी को मेरी धान की फसल में बहने दिया था। मैंने न उससे झगड़ा किया और न ही पुलिस में कंप्लेंट की, बल्कि चुपचाप खेत से सारा गंदा पानी निकलवा दिया और उसके बाद वहाँ सैकड़ों पॉपुलर के पेड़ लगा दिए। जब पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं हमेशा की तरह दबकर रह गया, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पैरों के नीचे उग रहा यह नया जंगल धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाते हुए सीधे पड़ोसी की बिल्डिंग की फाउंडेशन तक पहुंच रहा था। उस सुबह भी मैं रोज की तरह अपने धान के खेत में उतरा, लेकिन जैसे ही मेरा टखना पानी में पड़ा मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अगले ही पल इतनी भयानक बदबू मेरी नाक में घुसी कि उल्टी आने लगी। वह साफ तौर पर मल की बदबू थी। मेरा पेट जैसे एकदम मरोड़ खा गया। मैंने देखा खेत की मेड़ के एक कोने से पीले भूरे रंग का गंदा पानी निकल रहा था और सीधे मेरे उस धान के खेत में बह रहा था, जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके संभाला था। जो धान की पौध कभी हरी भरी लहराती थी वह अब पीली पड़ चुकी थी और मुरझाने लगी थी। उस पल मैं वहीं पत्थर की तरह जम गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सीना मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। ये खेत मेरी माँ ने अपने हाथों से मुझे सौंपा था। यही हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई इकलौती विरासत थी। मैं उस गंदे पानी का सोर्स ढूंढते हुए आगे बढ़ा। झाड़ियों को हटाया तो वहाँ एक धूसर रंग की पीवीसी पाइप साफ दिखाई दी और उसका दूसरा सिरा सीधे मेरे पड़ोसी वांग दहाई की नई बनी आलीशान विला तक जा रहा था। मेरे भीतर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मैंने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि पूरा शरीर कांपने लगा। वांग दहाई का घमंड से भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। वह हमेशा गांव वालों पर हुक्म चलाता था, मानो बाकी सब लोग उसके पैरों की धूल हों। मुझे वह दिन भी याद आ गया जब उसने अपनी विला बनवाते समय कुछ फुट जमीन हड़पने के लिए मेरे खेत की मेड़ को जबरदस्ती अंदर की तरफ खिसका दिया था। उसकी हर गंदी हरकत मेरे दिल पर लाल गर्म लोहे की मुहर की तरह अंकित थी। उस समय मेरा मन हुआ अभी जाकर उसका कॉलर पकड़ लूं और पूछूं क्या उसका दिल भी उसी गंदे मल वाले पानी में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया मुझे घर पर अकेली मेरी बूढ़ी माँ याद आ गई। मैंने किसी तरह अपने गुस्से को दबाया, खुद को शांत होने पर मजबूर किया और गले तक आ चुकी गालियां और अपना आवेग दोनों निगल गया। ऐसे इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं था और अगर पुलिस में कंप्लेंट भी करता तो आखिर में वही होता, मामला रफा दफा। ज्यादा से ज्यादा उसे पाइप हटाने के लिए कहा जाता और मुझे धान की पौध का कुछ 100 रुपए कंपेंसेशन मिल जाता। लेकिन मेरी इज्जत का क्या, उस जमीन का क्या जिसे उसने शौचालय समझकर बर्बाद कर दिया था। वह थोड़े से पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उल्टा उसे और यकीन हो जाता कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है और अगली बार वह इससे भी ज्यादा हद पार करता। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा खेत सुनसान पड़ा था, बस हवा में लहराती धान की बालियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं नीचे बैठ गया। मेरी उंगलियां अब भी गंदा पानी बहा रही उस पीवीसी पाइप को छू गई। वह ठंडी और बेहद सख्त थी। फिर मेरी नजर वांग दहाई की विला की फाउंडेशन पर गई। मैंने सीवर पाइप का रास्ता मन ही मन नापा और अंदाजा लगाने लगा कि उसकी फाउंडेशन मेरे खेत से कितनी दूर होगी। धीरे धीरे मेरी आंखों का गुस्सा शांत होने लगा। उस रात मैंने घर से अपने पूर्वजों की छोड़ी हुई खेती की वह पुरानी किताब निकाली।